नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं में प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीतिह नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी की रचना काकली नामक गीत संग्रह से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ में कवि ने अपने देश और मातृभूमि की स्वतंत्रता तथा कल्याण की कामना वाणी सरस्वती से की है। प्रार्थना करता हुआ कवि कहता है कि हे माँ सरस्वती, ऐसी नवीन वीणा बजाओ जिससे वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कूजना, उसका कुंजन, वायु का धीरे धीरे बहना, मंद गति से बहना, अमराइयों में काले भंवरों का गुंजन, आम के जो बगीचे हैं उसमें जो काले भंवरों का जो गुंजन है, और यमुना आदि नदियों का जो जल है अत्यंत मनमोहक हो जाए, तथा हे माँ सरस्वती, आपकी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के नितांत शांत सुमन हिलने लगे। कहने का भावार्थ ये है, हे माँ सरस्वती, आप ऐसी नवीन ओजस्विनी वीणा बजाओ जिससे सृष्टि में नवीन चेतना का संचार हो। इस गीत में कवि का देशानुराग देखने को मिलता है। देश के प्रति जो प्रेम है वो देखने को मिलता है। स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये गीत एक ऐसे वीणा स्वर की कल्पना करता है, वीणा के द्वारा ऐसा स्वर निकले ऐसी कल्पना करता है तो नवीन चेतना का आह्वान करने के साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जन सामान्य को प्रेरित करे। पहला पैराग्राफ है, निनाद नवीनामय वाणी वीणाम मृदुम गाय कीर्ति ललिते नीति लीलान लीनाम मधुर मंजरी इंजरी भूतमालाः वसन्ते लसान्तिः सरसारसालाः कलापः ललितः कोकिलाः काकलीनां निनादे नवीनामय वाणी वीणाम। प्रस्तुत जो गीत है, इस गीत का जो अंश है, प्रस्तुत गीतांश में गीत का जो अंश है उसमें कवि ने माँ सरस्वती से वसंत ऋतु में प्रकृति में नवीन चेतना का संचार करने वाली ओजस्विनी वीणा को बजाने की प्रार्थना की है कि हे माँ सरस्वती, आप ऐसी वीणा का तो बजाओ जिससे प्रकृति में नवीन चेतना पैदा हो। हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से पूर्ण गीत का मधुर गान करो। इस वसंत ऋतु में मधुर जो आम्र पुष्प हैं उसके कारण पीले वर्ण से युक्त
सरस आम के वृक्षों की पंक्तियां जो है वो सुशोभित हो रही है। मनमोहक कोयल की कूक जो मन को आकर्षित करती है, कोयल की ऐसी आवाज़ जो लोगों के मन को लुभाती है। कोयलों का जो समूह है वो सुंदर, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हे माँ सरस्वती, आप नवीन वीणा को बजाओ। दूसरा पैराग्राफ है, वहति मंद मंदम समीरे समीरे कालिंदात्मजाया सरस्वानी तीरे नताम पंकजम आलोक्य मधुमाधवीनां निनादे नवीनामय वाणी वीणाम। अर्थात इस गीतांश का भाव यह है, इसका भावार्थ यह है, प्रस्तुत गीतांश में कवि ने सरस्वती से यमुना के तट पर, यमुना जी के किनारे जो झुकी हुई मधुर मालती के लताएं हैं, उन लताओं को देखकर नवीन वीणा को बजाने की प्रार्थना की है। यमुना नदी के बीच बेंच लताओं से युक्त तट पर जल से पूर्ण वायु धीरे धीरे बहती है। उस हवा से मधुर मालती की लता जो है वो पंक्ति की झुकी हुई देखकर, है सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाओ। तीसरा जो पैराग्राफ है देखिए आप, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलया मारुत उच्चिते मंच कुंजिते स्वनंती अतिप्रत्से मलिना लीनाम। अर्थात प्रस्तुत गीतांश हमारी पाठ्य पुस्तक सैमुसिक है, भारतीय वसंत गीति नामक पाठ से उद्गृत है। ये पाठ आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी की रचना आगली नामक गीत संग्रह से संकलित है। प्रस्तुत गीतांश में कवि ने सरस्वती से मनमोहक कुंजों में काले भौरों की पंक्ति को देखकर, काले भौरे जो हैं उनकी पंक्ति को देखकर के नवीन वीणा को बजाने की प्रार्थना कवि ने माँ सरस्वती से की है। चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, कि चंदन के जो पेड़ हैं और उनसे जो सुगंधित वायु है उससे स्पर्श किए गए मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्षों पर, पुष्पों के समूह पर तथा सुंदर कुंजों पर भौरों की ध्वनि करती हुई पंक्ति समूह को देखकर, हे सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाओ। धन्यवाद। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। शेष अध्ययन अगले सप्ताह आपके से करेंगे।